राम सुंदर प्रभु प्राणनाथ दंशन छत्रशाल महाबली कयो बलि पाई। आज का अध्याय नंबर 95 विषय कौन सी प्रार्थना परमात्मा या ईश्वर स्वीकार करता है। बहुत बड़ा गहन कठिन विषय है। किसी भी भक्त या सुदर्शात की प्रार्थना में ऐसे क्या तत्व है, ऐसे कौन से 3 गुण हैं, ऐसे कौन से 3 स्टेप है। अगर 3 में से एक में भी कमी आई तो परमात्मा और ईश्वर उसे स्वीकार नहीं करता। और भक्त और सुदर्शात क्या बोलते हैं, मैंने ईश्वर पे इतनी श्रद्धा रखी, फिर मेरे जीवन की कठिनाइयाँ ईश्वर या परमात्मा दूर नहीं कर सकता, नहीं कर रहा। इसका कारण उसे समझ नहीं आता और उसके हृदय मंथन आत्मा के ईश्वर और परमात्मा के प्रति जो विश्वास है धीरे धीरे दूर हो रहा है। आस्तिक लोग जिन्हें परमात्मा और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास है, परमात्मा और ईश्वर के पास रहे जीवन की सभी कठिनाइयाँ, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक और सामाजिक, जितने भी दुख है, चाहे वो आकाश के हो या पाताल के, वर्तमान भविष्य और भूतकाल, जो भी जीवन में कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, वो प्रभु को केवल प्रार्थना करने से दूर हो गई। हमारी प्रार्थना में सच्चाई है, हम पूरे हृदय मन तन आत्मा से प्रार्थना करते। तो इसका बहुत बड़ा गहन सोचने वाले बात, इस बात पे मनन चिंतन करना चाहिए। आस्तिक लोग ज्यादातर क्या कहते हैं, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं लेकिन उनके कष्ट दूर नहीं होते। अगर तो क्या बोलते हैं, अगर ईश्वर होता, परमात्मा होता तो हमारी प्रार्थना सुनता, हमारी कठिनाई सुनता और हमारी प्रार्थना सफल होती, हमारे कष्ट दूर होते। लेकिन इससे ये नहीं मानना चाहिए कि ईश्वर की सत्ता नहीं है। गलती किसकी है, भक्त या तो सुदर्शन। सबसे पहले आप ये जान लो कि प्रार्थना किसे कहते हैं और प्रार्थना कब करनी चाहिए, उसकी प्रार्थना की परिभाषा क्या है, उसके लक्षण क्या है। ये चारों चीज जाने बिना इंसान अपने ही की हुई प्रार्थना में शंका कुशंका करता है। इसके बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्योदर्शित रत्नमाला संख्या 24 में स्पष्ट लिखा है, स्वयं के पूर्ण पुरुषार्थ के बाद उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर एवं किसी सामर्थ्य धरावनारे मनुष्य की सहायता लेनी पड़े, उसे हम प्रार्थना कहते हैं। एक छोटी सी घटना, छोटा सा उदाहरण, जब आप ट्रेन या बस में मुसाफरी कर रहे हो, वह मजदूर या तो कुली होता है, सामान उठाने वाला, अगर परिश्रम नहीं करता है, एक कोने में हाथ पे हाथ धरे खड़ा है और दूसरे लोगों को बोल रहा है आप वो सामान उठाओ, मेरे सिर पे रखो, तो समझ लो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सहायता करने की तैयार नहीं होता। ये पहली घटना। दूसरी घटना, जब एक विद्यार्थी, अगर उसका टीचर उसे पूरे दिल से पढ़ा रहा है, उस समय वो ध्यान से सुनता, नहीं पढ़ता, नहीं लिखता, नहीं वो याद करता, नहीं कोई होमवर्क करता, जब उसका एग्जाम का, परीक्षा का टाइम आता है, उस समय वो केवल गुरुजी गुरुजी गुरुजी, गुरु पर ब्रह्म इतना रटन करेगा, परमात्मा को दिया अगरबत्ती करेगा, तो क्या वो परीक्षा में पास होगा? नहीं होगा। इसलिए आप, हे मनुष्य, आप समझ लो, कौन सा बुद्धिमान न्याय प्रिय अध्यापक बिना पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए अपने ही चेले, अपने ही शिष्य को परीक्षा में पास करेगा?
अच्छे मार्क्स देगा, ये कतई संभव नहीं है। उसी तरह ईश्वर भी प्रार्थना करने वाले मनुष्य की सहायता करने से पहले, ईश्वर भी प्रार्थना करने वाले मनुष्य की सहायता करने के पहले कुछ अपेक्षा रखता है। समग्र ब्रह्मांड उसको चलाना है, प्राणी मात्र, पक्षी मात्र, आकाश, नदी, जल, स्थल सभी चलाना है। तो ईश्वर ने हमें क्या दिया? बल दिया, स्वास्थ्य दिया, आयुष्य दिया, पुत्र दिए, धन भी दिए। फिर भी हमको धन चाहिए, पुत्र चाहिए, बल चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए एवं अन्य कामनाओं के सफलता के लिए ईश्वर ने क्या बोला? परमात्मा इस समग्र ब्रह्मांड को बनाया था, उससे प्रकृति कुछ नियम है और हंस ने खान पान है। तो जो आचरण है मनुष्य का होने का, अगर हम अपने आप को परमात्मा के उत्कृष्ट संतान कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, तो परमात्मा के नित्य नियम सिद्धांतों एवं आचरण के तौर तरीके और हमें उसके अनुरूप अपने आप को जब तक हम नहीं डालते तो हमारी स्थिति वैसे होगी जैसे सामान उठाने वाला कुली और बिना पुरुषार्थ किया हुआ विद्यार्थी। इसीलिए नीति नियम सिद्धांत आचरण रहनी करनी और परमात्मा के अनुरूप जब तक हम नहीं होते तो वह न्यायप्रिय, सामर्थ्यवान अध्यापक रूपी ईश्वर कभी भी किसी भी मनुष्य की, चाहे वो कितनी भी जप तप व्रत उपवास कर ले, उसकी प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ईश्वर सबसे सर्वश्रेष्ठ महान बुद्धिमान है और परम न्यायप्रिय। उसके लिए ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। इसलिए कहते हैं कि बिना आचार विचार और रहन सहन, बिना आचरण, बिना सिद्धांत को समझे बिना, जीवन में उतारे बिना कोई भी प्रार्थना होगी वो कभी स्वीकार होगी नहीं, वो प्रार्थना की कोटि में नहीं आती। अगर हम क्या समझते हैं, मंदिर में चले गए, मूर्ति का दर्शन कर लिए, शीश नमा लिया, तिलक कर लिया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, चरणामृत पी लिया, प्रभु पे फूल चढ़ा लिया, आरती कर ली, घी चढ़ा लिया, 2-4 भजन कर लिए, 15 मिनट नाम स्मरण कर लिया, तीर्थस्थान पर गए स्नान कर लिया, कभी कभी दान पुण्य भी कर लिया, जप तप कर लिया, तो ये प्रार्थना सफल हुई? एक कतई समझो नहीं। उस प्रार्थना का परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। परमात्मा या इस ऐसी प्रार्थना को कभी स्वीकार नहीं करता। परमात्मा क्या कहता है वैसी अपेक्षा रखता है। मैंने प्रकृति जो कोई नियम बनाए उसके प्रकृति के अनुरूप, मेरे अनुरूप तू अपने आप को ढाल। मेरे लिए मानव मात्र एक समान, मेरे लिए नात जात ऊंच नीच मैं कभी सब कुछ नहीं, सब समान है। जब तक तुझ में नहीं आगा तब तक मेरी प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, इंसान क्या बोलता है, सज्जन और दुर्जन दो परिभाषा। दुर्जन जन से हिंसा, झूठ, चोरी, विचार, मद्यपान, अश्रम, आलस, प्रमाद, बुरे कर्मों करता है पर भी उसके जीवन में अशांति, रोग, भय, शोक, अग्रह, मृत्यु, अपयश, दुख की प्राप्ति नहीं होती। बुरे कर्म करने के बावजूद भी वो प्रार्थना करता है और उसके जीवन में ईश्वर आनंद देता है, सुख वैभव देता है, भोग विलास देता है, स्वास्थ्य देता है, दीर्घ और बल देता है। तो सोचने वाली बात है। तो दोनों प्रार्थना में कुछ न कुछ तो फर्क है। क्या कभी संभव ही नहीं। पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर प्रार्थना हमारी सफल नहीं होती तो उसके 3 कारण हैं। पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर हमारी प्रार्थना ईश्वर या परमात्मा के पास सफल नहीं होती, उसको 3 कारण है। न्याय दर्शन में 3 कारण है। कर्म, कर्ता एवं साधन। न कर्म कर्तु साधन नरे गुणाम। जब कर्म, कर्ता और साधन तीनों गुणों से अगर कोई व्यक्ति युक्त है,
आचार विचार रहनी करनी और परमात्मा के अनुरूप जब बनेगा तभी वो प्रार्थना सफल होती है। अगर उसके विपरीत तीनों में से एक भी जिस सही ढंग से नहीं कही गई, उसमें थोड़ी सी भी न्यूनता आ गई, वो प्रार्थना कितनी भी बार करो, चाहे जिंदगी भर कर लो, वो प्रार्थना कभी सफल नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर एक बीमार इंसान डॉक्टर के पास जाता है, अच्छे डॉक्टर के पास, कहता है आप मुझे स्वस्थ करो, मेरी बीमारी का इलाज करो। डॉक्टर निदान करता है, लेबोरेटरी करता है, फिर बोलता है आपको परहेजी रखनी पड़ेगी, खान पान में, रहन सहन में कुछ नीति नियम सिद्धांत पालने पड़ेंगे, दवाई समय पर लेनी, पथ्य करना पड़ेगा। उनके निर्देश दिए हुए समय पर भी अगर हम समय पर दवाई नहीं लेते, परहेज नहीं पालते, तो दोष किसका है? हमारा दोष है, हमारा कर्म का दोष है। अगर कोई विद्यार्थी समय पे पढ़ाई नहीं करता, मेहनत नहीं करता, वो विद्यार्थी का दोष है। आलस्य, प्रमाद, चिंता, भय, निराशा, आलस्य, प्रमाद, भय, चिंता और निराशा जिसमें है तो वो कर्ता का दोष है। रोगी स्वयं कितना भी होशियार होगा, अगर वो दवा नकली है, निम्न स्तर की है, तो किसका दोष है? साधन का दोष है। दवाइयाँ दर्दी को समय पर लेनी है, विद्यार्थी को समय पर मेहनत करे, अगर वो नहीं करता तो कर्म का दोष, मतलब कर्म, कर्ता और साधन तीनों का गुणों का निरूपण एक साथ होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह अगर प्रार्थना करने वाला भक्त या सुंदर प्रार्थना सफल नहीं होती और उसके दुख दूर नहीं होते, तो ऐसा नहीं मानना कि ईश्वर की सत्ता नहीं, परमात्मा की सत्ता नहीं, बल्कि इस सिद्धांत को इस बात में अनुमान कर लेना चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ में कुछ कमी है, मेरे प्रार्थना में कुछ कमी है, मेरी कुछ गलतियां है, मैं परमात्मा के अनुरूप नहीं रहता, मुझ में कुछ दोष है। तो स्वयं को, इसलिए महामती प्राणानंद जी महाराज कहते हैं स्वयं को पहचान, पहले आप पहचानो और समझो आप कैसे, क्या आप में कुछ अवगुण तो नहीं? जब तक हम हमारे हृदय मन में से अवगुण नहीं निकालें तब तक वो दोष दूर नहीं होने। जिस दिन वो दोष दूर हो गए, जिस दिन हमने अपने आप के दोष को जान लिया, तुरंत ही हमारी प्रार्थना सफल होगी। इसलिए कहते हैं उसी समय प्रार्थना सिद्ध होती, परमात्मा की सत्ता है। परमात्मा जिस दिन हमने परमात्मा के अनुरूप हमने अपने आप को ढाल दिया, परमात्मा के नीति नियम सिद्धांतों पर चले, हमारी रहनी करनी और कथनी तीनों आचरण में आ गई, तो दावे के साथ मतलब जीवन की सभी कठिनाइयाँ दुख दूर हो जाएगी। वो प्रार्थना नहीं, परमात्मा से सीधा संयोग, कंटिन्यूएशन, संवाद ही हो जाएगा। और कभी भी आपको दुख आने से पहले, आपको बोलने से पहले अपने कष्ट से दूर हो जाएगी। बल्कि उस भक्त का कभी कभी क्या बोलते हैं, परमात्मा कैसे भक्तों की, कैसे सुंदर साहब के दुख दूर करते हैं। जो कोई भक्त, जो कोई सुंदर पुरुषार्थ, सनिष्ठ प्रयास और सच्ची प्रार्थना से, सच्चे दिल से, हृदय मंथन आत्मा से, मन वचन कर्म से परमात्मा को अनुरूप अपने आप को ढालता है, नीति नियम सिद्धांत पाता है, प्रकृति का अनुरूप रहता है, रहनी करनी कथनी जिसके जीवन में आ गई, वो सुंदर साथ भक्त परमात्मा के करीब पड़ता है, उसी कष्ट दूर होते, बाकी किसी के कष्ट दूर होने वाले नहीं है। आज का विषय थोड़ा कड़वा था, मीठा भी है, सोचने वाला ही है। आपने मुझे सुना और चुने भी, अगर कोई त्रुटि हो तो बताने को कृपा करें। प्रणाम सुंदर साथ।